नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जयप्रकाश स्टडी पॉइंट पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो जयप्रकाश स्टडी पॉइंट पर कई दिनों से मेरे भाई बहन लोग वीडियो या लाइव क्लास कुछ भी नहीं हो रहा था, ठीक है। तो फिर से हम लौट आए हैं इस चैनल पे इंग्लिश और हिंदी के लिए, क्लास 12th इंग्लिश और हिंदी के लिए, और इस पर 11th क्लास का हिंदी और इंग्लिश भी होगा, ठीक है। तो बिना समय गवाए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो आज हम लोग क्लास 12th का इंग्लिश करने वाले हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम 2026 के लिए, ठीक है। इंग्लिश का चैप्टर नंबर पहला है पोएट्री सेक्शन का, जिस चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। इसको आसान भाषा में बिल्कुल समझेगा, ये पार्ट 1 है, ठीक है, आज शुरू ही हो रहा है। तो इंट्रोडक्शन पूरा संपूर्ण समझेंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप लोग का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा कंप्लीट, और आप लोग को पढ़ने भी आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्लास 12th का इंग्लिश करने वाले हैं, चैप्टर नंबर पहला, जिस चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इसको इंट्रोडक्शन मेरे भाई लोग करने वाले हैं, पार्ट 1 है, ठीक है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए है, जो कि बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ समझने का प्रयास करिएगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका हिंदी क्या होता है, ठीक है। ये जो चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो इसका हिंदी क्या होता है? तो इसका हिंदी होता है प्रियतम मैं तुमसे सदा के लिए विदा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, या प्रियतमा हम तुमसे सदा के लिए विदा नहीं ले रहा हूँ, या इसे और दूसरा तरीका से क्या बोल सकते हैं, मेरे सबसे प्रिय या प्रेम मैं जा तो रहा हूँ पर हमेशा के लिए नहीं। यानी कि कहा जा रहा है मेरे भाई लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का हिंदी, ठीक है, कि मैं सदा के लिए विदा नहीं ले रहा हूँ प्रियतमा, वो अपने प्रेमी को कहते हैं, विलव्ड को कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका हिंदी हो गया। दो में से पहला भी जो बताएं ये ठीक है, ये भी सही है, और ये दूसरा लाइन भी है, ये भी दोनों भी सही है, ठीक है। पोएट कौन है, ठीक है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट हैं जोंडन साहब जी हैं। कौन है? तो जोंडन है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है कि दिस पोएम इज रिटेन बाय जोंडन, ठीक है, दिस पोएम इज रिटेन बाय जोंडन। अब इसका हिंदी क्या हो गया कि यह कविता, यानी कि पोएम, दिस मतलब यह, पोएम मतलब कविता, इज रिटेन बाय जोंडन यानी कि जोंडन द्वारा लिखी गई है। यह कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जोंडन द्वारा लिखा गया है। ऑब्जेक्टिव में मेरे भाई लोग आएगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट कौन है? तो कौन है? तो जोंडन जी है, ठीक है। कौन? तो जोंडन है, याद रखिएगा। तो ये पहला लाइन है, ठीक है, पहला लाइन है। इसका हिंदी भी है दिस लाइन इज रिटेन बाय, ठीक है, तो इसका हिंदी भी है दिस पोएम इज रिटेन बाय जोंडन, यानी क्या कविता जोंडन द्वारा लिखी गई है। सभी का इसी प्रकार से हिंदी है ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। दूसरा लाइन इसी में क्या है, समझिए कि मेरे भाई लोग लाइन बाई लाइन आप लोग से बुक से उठाया गया है, लेकिन इसको हम हिंदी करके आप लोग को आसान बनाने के लिए इस प्रकार से कर दिए, ठीक है। ही इज वेल नोन फॉर, ही इज वेल नोन फॉर मेटाफिजिकल पोएम, यानी कि वे आध्यात्मिक, मेटाफिजिकल मतलब आध्यात्मिक कविता के लिए पहचाने जाते हैं या जाने जाते हैं। ही इज नोन वेल फॉर, ठीक है, मेटाफिजिकल पोएम, यानी कि खासकर मेटाफिजिकल यानी कि आध्यात्मिक कविताओं के लिए जाने जाते हैं। कौन? जोंडन, ठीक है। अब आगे है ही वाज बोर्न इन 1522 एंड डाइड 1631, यानी कि इनका जन्म और मृत्यु की बात किया जा रही है। इनका जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1631 में। ये आप लोग के ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में आएगा, ठीक है। जोंडन का बोर्न यानी कि 1572 और मृत्यु तो 1631, ये पॉइंट का आप लोग याद कर लीजिएगा। जहां जहां जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग को बताते जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, मंथ नेम आप लोग का नहीं पूछा जाता है कि कब, मतलब जनवरी फरवरी इस पर मंथ हो गया ना कि किस पर जन्म हुआ था, वैसे नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आप लोग का लास्ट जो रहता है ईयर वही पूछा जाता है, ऑप्शन में भी वही रहेगा आप लोग का, ठीक है। हाँ, तो दूसरा पॉइंट इसमें हो गया। और आगे है इसी में है ही वाज, ठीक है, रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन वाई रिलीजन, रिलीजन मतलब होता है कि धर्म, वह धर्म से रोमन कैथोलिक ईसाई थे। क्या थे? रोमन कैथोलिक ईसाई थे। कौन? तो जोंडन साहब कौन थे? तो वह धर्म से रोमन कैथोलिक ईसाई थे, ठीक है। और आगे पॉइंट है
बिकॉज ऑफ हीज सेक्ट, ठीक है, ही वाज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विथआउट डिग्री। अब ये पॉइंट को समझने का प्रयास करेगा अच्छे ढंग से, ठीक है। कहा जा रहा है कि उनको मेरे भाई लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में विथआउट डिग्री को, यानी बिना डिग्री के मेरे भाई लोग उनको निकाल दिया गया था। किसके कारण? तो जात के कारण। इसका हिंदी क्या हो गया कि उनके जात की वजह से उन्हें बिना डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। किनको? तो जॉर्डन साहब जी को, ठीक है। वो कास्ट से मेरे भाई लोग अलग थे, इसीलिए उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या कर दिया गया था? निकाल दिया गया था। कैसे? विथआउट डिग्री, यानी कि बिना डिग्री को, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। और आगे है ही ऑल्सो वर्कड ऑन सॉन्ग एंड सोनेट एंड sermons, ठीक है, यानी कि ज्यादातर जाने जाते हैं सॉन्ग एंड सोनेट के लिए, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉन्ग एंड सोनेट। उन्होंने गानों और सॉन्ट और उपदेशों पर भी काम किया, ठीक है, यानी कि सॉन्ग और सोनेट के लिए जाने थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर आगे है हिज पोएट्री स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ पोएट्री ऑफ एस्पिरेशन, ठीक है, एस्पिरेशन। उनकी कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है, अलगाव यानी कि बिछड़न की कविता है, एक दूसरे से मेरे लोग जुदा होने का कविता है, ठीक है, यह कहा जा रहा है, अलग होने का कविता है। आगे है विच जॉर्डन रोट फॉर हिज वाइफ एंड लवर अन्ना मोर, ठीक है। उनकी वाइफ का नाम क्या था मेरे भाई? ऐसे आप लोग के पूछा नहीं जाएगा, अभी तक पूछा भी नहीं गया है, ठीक है। लेकिन उनका वाइफ का, जॉर्डन साहब जी का वाइफ का नाम क्या था? तो अन्ना मोर था, इसको याद रखिएगा, अन्ना मोर, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या हुआ कि जो जॉर्डन ने अपनी पत्नी और प्रेमी अन्ना मोर के लिए लिखा था। ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो अपनी पत्नी के लिए ही लिखे हैं, ठीक है। अन्ना मोर का वाइफ का नाम हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट है इन हिज फर्स्ट, ठीक है, इन हिज फर्स्ट स्टेंजा द पोएट टेल्स हिज बिलव्ड डैट, ठीक है, यानी कि कविता के पहले पंक्ति में कवि अपने प्रेयसी को बताता है कि, ठीक है, यानी कि कवि हैं, यानी कि जॉर्डन साहब जी हैं, वो अपने बिलव्ड को, यानी कि प्रियतमा को, प्रेमी को बताते हैं। क्या बताते हैं? कि ही इज नॉट लिविंग हर बिकॉज, ठीक है, ही इज टायर्ड ऑफ द रिलेशनशिप और वर्ल्ड विल गिव मोर लव एंड अफेक्शन देन हर, ठीक है। इसका हिंदी हुआ वे इसीलिए छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए वे छोड़कर जा रहे हैं। ही इज नॉट लिविंग हर बिकॉज ही, इसलिए छोड़कर जा रहे हैं कि वे उसके संबंध से परेशान हैं, ठीक है, या दुनिया उसको उससे ज्यादा प्यार देगी, वह कह रहे हैं। कौन? तो जॉर्डन साहब जी कह रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका हिंदी हुआ। आगे है बट ही मस्ट गो एज अ ड्यूटी, लेकिन वह कर्तव्य के लिए, बट ही मस्ट गो एज अ ड्यूटी, लेकिन वह कर्तव्य के रूप में जाना चाहते हैं, ठीक है, कर्तव्य के रूप में जॉर्डन साहब जी जाना चाहते हैं। आगे है आफ्टर ऑल द सन डिपार्ट्स ईच नाइट बट रिटर्न्स एवरी मॉर्निंग, यानी कि कह रहे हैं आखिरकार सूरज जो है, सूर्य जो है हर रात प्रस्थान करता है लेकिन हर सुबह लौट आता है। वह सूरज का, सन यानी कि ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। किसका उपमा दे रहे हैं? तो सन का। तो कह रहे हैं अपने पत्नी को मतलब समझा रहे हैं, वाइफ को। कौन? तो जॉर्डन साहब जी, ठीक है, कि हम जा रहे हैं तो लौटकर हम जरूर आएंगे। जिस प्रकार से सूर्य हर रात को प्रस्थान करता है लेकिन सुबह में लौट आता है, उसी प्रकार से हम भी लौट आएंगे, ठीक है, समझा रहे हैं। आगे है एंड ही हैज अ मच शॉर्टर डिस्टेंस टू ट्रेवलर्स देन सन, ठीक है, और उनके पास सूर्य की तुलना में यात्रा करने के लिए बहुत कम दूरी है। सूर्य की तुलना में उनके पास यात्रा करने के लिए बहुत कम दूरी है, ठीक है। आगे है इन फॉर्चून स्टेंजा पोएट से सजेस्टेड हिज बिलव्ड दैट, ठीक है। चौथे पद में कवि अपनी प्रेमिका को सलाह देते हैं कि
ठीक है, चौथे पद में कवि हैं यानी कि जोंडन साहब जी अपनी प्रेमिका को पत्नी को सलाह देते हैं कि मैन शुड नॉट फॉर बैड फॉर्चून। ठीक है, मनुष्य को दुर्भाग्य से नहीं डरना चाहिए। ठीक है, मैन शुड नॉट फॉर बैड फॉर्चून, तो इसको कहा जा रहा है, इसका हिंदी होगा कि मनुष्य को अपना दुर्भाग्य से कभी डरना नहीं चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए। इफ बैड टाइम कम मैन शुड फाइट विथ कर्स एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर बुरा समय आ जाता है तो आदमी को साहस और ताकत से लड़ना चाहिए। ठीक है, अगर बुरा समय आदमी को आ जाते हैं, इफ बैड टाइम कम मैन, ठीक है, अगर आ जाता है तो आदमी को साहस और ताकत से लड़ना चाहिए, क्या कह रहे हैं। और आगे है इन लास्ट स्टेंजा लवर टेल्स हिज बिलव्ड डैट। अंतिम पद में प्रेमी अपनी प्रेयसी को कहते हैं कि अंतिम पद में अपने पत्नी को क्या कहते हैं वो समझिए। इफ अ पर्सन कीप अ पर्सन, ठीक है, अलाइव इन द एयर हार्ट विल नेवर पार्टेड। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को अपने दिल से जिंदा रखता है तो वह उससे कभी जुदा नहीं होता। ठीक है, यानी कि कहा जा रहा है अगर कोई व्यक्ति है एक दूसरे को अपने दिल में जिंदा रखता है तो वह उससे कभी जुदा नहीं होता है। जोर्डन साहब अपने वाइफ को समझा रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इतना ही मेरे भाई बहन लोग आप लोग को, ठीक है, पीडीएफ में ऐड किए थे कि जो कि मतलब जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पूरा सारांश के रूप में है मेरे भाई लोग। इंट्रोडक्शन तो हो गया, सारांश भी हो गया, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसमें सही पॉइंट है। ठीक है, सभी का हम हिंदी भी लिख दिए हैं, हिंदी भी बता दिए, अंग्रेजी भी बता दिए। आप लोग एक दो बार अपने से पढ़ेगा, खुद से पढ़ने का प्रयास करेगा मेरे भाई लोग, अच्छे ढंग से और भी समझ में आएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप सभी भाई बहनों और मित्रों को क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर नंबर पहला पोएट्री सेक्शन का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का, ठीक है, इंट्रोडक्शन यानी कि आसान भाषा में जो भी हम समझाएं आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करेगा, हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं आप सही भाई बहनों और मित्रों से अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।